सीयूईटी का एग्जाम देने से लेकर के और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है आप अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। आपका एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो, अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करवाते हैं तो आप चाह कर भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को नहीं प्राप्त कर सकते। मैं इस वीडियो में आपको वही काउंसलिंग प्रोसेस समझाने वाला हूं कि जब आपने एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस होगा, क्या ऐसा करना होगा जिससे आपकी काउंसलिंग सही तरीके से हो जाए और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकें। तो चलिए बताऊंगा इस वीडियो में, स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वो काउंसलिंग प्रोसेस समझाऊंगा जिसके द्वारा आप एग्जाम के बाद क्या क्या आपको करना होगा और कैसे कैसे अगला रास्ता तय किया जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम के बाद सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आएगी आपकी प्रोविजनल आंसर की। सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले आएगी आपकी प्रोविजनल आंसर की। और प्रोविजनल आंसर की में आपको क्या होगा, आपको सीयूईटी पोर्टल पर प्रोविजनल आंसर की रिलीज की जाएगी, जिसमें आप जो है आप अपना आंसर मैच करिए और जो है ऑब्जेक्शन अगर आपको होता है आपके आंसर पर कि आपने आंसर सही किया है और एनटीए उसे गलत मान रहा है तो आपको एक दिन का समय भी देगा एनटीए। उसमें 200 रुपए के आसपास लगते हैं, 200 रुपए, कभी कभी ये ज्यादा भी ले लेते हैं, 200 रुपए लगते हैं एक क्वेश्चन का। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी के साथ साथ प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ आपका रिस्पॉन्स सी आएगा, रिस्पॉन्स सीट आएगा। ये रिस्पॉन्स सीट वो सीट होती है जो आप पेपर दे के आए वही सेम पेपर आपको दे दिया जाएगा और ये आंसर की इसी से मिलाइए रिस्पॉन्स सीट में और क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो आएगा आपका रिजल्ट। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स सीट का डेट खत्म होगा, 2-4-10 दिन के बाद फाइनल आंसर की आएगी और 2-4-10 दिन के बाद आपका रिजल्ट, मतलब कि जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है और एक आपका परसेंटाइल क्या है। मतलब यह है कि जैसे 250 नंबर का पेपर है तो 250 में आप कितना पाए, आपने पाया 249 नंबर और उसी के साथ वहीं पर लिखा रहेगा आपका परसेंटाइल कि आपका 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है या 100 परसेंटाइल है या फिर जो है 95 परसेंटाइल है। जो भी ये नंबर जितने का मैक्सिमम मार्क्स है उसमें आप कितना पाए हैं वो लिखा रहेगा और साथ में परसेंटाइल स्कोर लिखा रहेगा। ये दो चीजें वहां पर लिखी रहेंगी। आपका जो एडमिशन होगा वो आपके इस नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा, परसेंटाइल के आधार पर नहीं। कभी कभी क्या होगा, 250 में बच्चा 249 पाया है और वहां पर 100 परसेंटाइल लिखा होता है, पर ऐसा नहीं कि आपने 100% नंबर पाया है। परसेंटाइल की कहानी अलग होती है, आप नॉर्मलाइज स्कोर पर ही आपका एडमिशन होगा। ये आपके रिजल्ट की कहानी है। रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद शुरू होगी आपकी विजिटेड जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब आपको करना क्या होगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जांपल मानते हैं जैसे बीएचयू है, जैसे डीयू है, जैसे एयू है, जैसे जेएनयू है, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पर आपको विजिट करना होगा टाइम टू टाइम। कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। एक चीज होता है ड्यू के साथ, मैं बता दूं आपको, ड्यू क्या करता है, रिजल्ट का वेट नहीं करता है, वो रिजल्ट के पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देता है और जब रिजल्ट आता है तो साथ ही में क्या करेगा, वो रिजल्ट का जो है जो आपका स्कोर कार्ड है उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसको ऐड करने का ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, बीएचयू भी कभी कभी ऐसा ही करता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो रिजल्ट आने के बाद अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करती हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया का पहला स्टेप होगा आपका क्या, आपको वेबसाइट विजिट करना होगा, वहां पर आपको शेड्यूल देखना होगा, कब कब आपकी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, क्या क्या करना होगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन सी यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, कब से कब तक लास्ट डेट होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, जब आप वेबसाइट पर पता चल गया आप रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। काउंसलिंग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ ये सब लिखेंगे, साथ में सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो वो मांगेगा, सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा, 10-12 की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट कोटा से आते स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे उन्हीं की वेबसाइट पर जहां आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप एक चीज और जान लीजिए कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन सर्टिफिकेट्स को आप पहले ही इत्मीनान से इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप ढूंढने लगेंगे, बनवाने लगेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। तो अभी आप इकट्ठा करके रख लीजिए, क्या कि जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो आप तुरंत जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। उसके बाद क्या करना होगा, जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देंगे, देन चौथा स्टेप क्या होगा, चॉइस फिलिंग का होगा। आपको कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस भरना होगा। कोई यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे कॉलेज प्रेफरेंस में भी मांगती है और कोर्स प्रेफरेंस दोनों मांगती है। कोई यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे सब्जेक्ट प्रेफरेंस मांगती है कि आप सबसे ऊपर कौन सा ऑनर्स रखना चाहते हैं। जैसे ड्यू की मैं बात करूं तो ड्यू जो है वो आपका कॉलेज प्रेफरेंस के साथ साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी। बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू आपसे पूछेगा आप कहां सबसे ऊपर कौन सा एफएमसी को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, एमएमबी को, डीएवी को, एएमपीजी को, ये सब कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट और साथ साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट भी, आपको कोर्स प्रेफरेंस लिस्ट भी रखनी होगी, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है आपको ये बहुत केयरफुली भरना होगा, क्योंकि अगर यहां गलती कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे बीएचयू का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब बच्चा क्या करता है, पहले नंबर पर रख दिया डीएवी को, पहले नंबर पर रख दिया डीएवी को, दूसरे नंबर पर रख दिया एफएमसी को, एफएमसी मतलब मेन कैंपस है, डीएवी मतलब एफिलिएटेड कॉलेज है, तीसरे नंबर पर रख दिया एमएमबी को, ठीक है। अब बच्ची ने रख दिया, अब बच्चा क्या हुआ, उसका जो नंबर आया उसको पहले ही अलॉट हो गया डीएवी। अब बाद में उसे पता चला डीएवी तो एफिलिएटेड कॉलेज है, एफएमसी जो है मेन कैंपस है, उसका एफएमसी में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसे पहला चॉइस मिल गया, अब इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो जब इससे ऊपर आप जाएंगे नहीं तो यहां पर आपको एडमिशन मिल नहीं पाएगा, आपको मजबूरी में डीएवी में करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है, पीछे की काउंसलिंग प्रोसेस में बच्चों ने ये गलतियां की हैं। आप वो गलती मत करिएगा। आपको चॉइस फिलिंग में सब्जेक्ट कौन सा भरना है, कौन सा कॉलेज भरना है, प्रेफरेंस लिस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके आपको देंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके लिए कई सारे लोग कई सारी पैसे की चार्ज भी लेते हैं आपसे, बहुत सारे लोग चार्ज लेते हैं। मैंने तो एक चैनल को देखा, उन्होंने कहा पीवाईक्यू का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अरे गधा, पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीए प्रोवाइड करा देती है। हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पीवाईक्यू अपलोड आप जाकर वहां से ले सकते हैं। हम प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको फ्री में देंगे, हम आपको कॉलेज प्रिडिक्टर भी फ्री में कराएंगे, हम आपको सब कुछ फ्री कराएंगे। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हमारी तरफ से फ्री रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, कोई पेड पैसा नहीं देना। और कोई पैसा मांगता है तो उनसे कहिए कि बेसिक शिक्षा फ्री में कराता हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और कोई आपका एडमिशन करा नहीं पाएगा पैसा लेकर के, मैं ये भी बता दे रहा हूं। ये सिर्फ एक झोल है जो आपको उलझाया जा रहा है, आपके जो है ना कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे पैसा लिया जा रहा है। उसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो पैसा बचाइए और अलग अलग यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना, उसमें पैसा लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो मेरिट लिस्ट आती है। अब जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो रिजल्ट जारी होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना रिजल्ट फिर जारी करती हैं, जैसे बीएचयू जारी करेगी, ड्यू जारी करेगी, एयू जारी करेगी, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे या कट ऑफ, दो चीजें रिलीज करते हैं, या तो मेरिट लिस्ट रिलीज कर दें या कट ऑफ रिलीज कर दें। अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मेरिट लिस्ट में, मान लीजिए कि बीएचयू से आपको बीए करना है। अब बीएचयू ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी की, बीएचयू ने कहा कि एफएमसी का जो कट ऑफ है, एफएमसी का जो कट ऑफ है उसमें जो है, अब जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट आ रहा है, अब इसने कह दिया कि 410 नंबर जो है बीएचयू का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया है। अब 410 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो आपके पोर्टल पर बताया जाएगा कि आपको कब बुलाया जाएगा, क्या करना होगा, अगला स्टेप वो मैं बताएगा, ठीक है। तो उसके बाद आएगी आपकी मेरिट लिस्ट जो है आपकी आएगी, कट ऑफ आएगी, ठीक है। आपका स्कोर, रैंक, प्रेफरेंस, ये सब जो है आपके पोर्टल पर जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो पोर्टल होंगे उस पर आ जाएगा, जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है। अब आगे बात आई क्या, स्टेप 6 में सीट एलोकेशन एंड फीस पेमेंट। अब आपको सीट एलोकेट की जाएगी। अब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब आपका नाम आ गया तो आपको पोर्टल पे आ जाएगा कि आपको ये सीट मिल गई है। फॉर एग्जांपल कि जैसे बीएचयू की मैं बात करूं तो बीएचयू में क्या होता है, एफएमसी में आपको एडमिशन मिला, किस कोर्स में मिला, तो हिस्ट्री ऑनर्स में मिला है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स में मिल गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये सीट अलॉट हो गई है। अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपका मन पसंदीदा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे फीस पेमेंट करिए, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे अपग्रेड पर डाल देते हैं। अपग्रेड पर डालने का मतलब यह हुआ कि आप चाहते हैं एडमिशन लेना, पर यह आपका मन पसंदीदा कोर्स नहीं है, यह आपका 10वां प्रेफरेंस था, इसके ऊपर 9 प्रेफरेंस और बचे हुए हैं। आप चाहते हैं कि हमको 8वां नंबर मिले, तो आपने अपग्रेड कर दिया। अब आगे फिर अगली काउंसलिंग शुरू होगी, फिर सीट अलॉट होगी, कुछ बच्चे सीट छोड़ेंगे तो आप अपग्रेड होकर के ऊपर चले जाएंगे। अगर सीट बचेगी तो, नहीं बचेगी तो ये आपका बचा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर एक बार आप अपग्रेड होकर यहां चले गए 8 नंबर पे, फिर सोचिए नहीं ये मुझे अच्छा नहीं
लग रहा मुझे यही चाहिए, तो वापस वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर जब सीट एलोकेशन होता है, दो ऑप्शन होता है, अपग्रेड करने का और फ्रीज करने का, या फिर कंफर्म करने का या एक्सेप्ट करने का। फ्रीज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं फ्रीज करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो वो अपग्रेड होता रहेगा। वो मल्टीपल टाइम, जितनी टाइम चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। देन अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपने सीट कंफर्म कर दी, फीस पेमेंट कर दी, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपने वेरीफाई कर लिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। दूसरा होता है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज बुलाया जाता है। जैसे जब ड्यू में एडमिशन होगा, तो ड्यू के जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो कॉलेज आपको बुलाएगा, आपको मेल करेगा, आपको टाइम देगा, उस टाइम पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, यहां पर देखिए क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, साथ में आपको फोटो कॉपी भी लेकर के जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, फोटो, ये सब लेकर के जाना होगा। और वहां जाएंगे, फिर वो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया उससे मैच कराएंगे, उसके बाद आपको क्लियरेंस देंगे कि आपका एडमिशन डन हो गया। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, और वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ध्यान रखिएगा, और फोटोकॉपी भी। उसके बाद जो है आपका, जैसे ही आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन, तो उसके बाद फीस पेमेंट करके, और आप अपना एडमिशन फीस पेमेंट चूंकि आपने ऑलरेडी पहले कर दिया है, तो आपको वहां फीस पेमेंट नहीं करनी है, आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे, आईडी कार्ड मिलेगा आपको, और आप उस यूनिवर्सिटी के क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट हो जाएंगे। आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी, और आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टूडेंट हो गए। स्टेप 9 क्या है? रिपोर्ट द कॉलेज। अब उसके बाद चूंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन होगा तो आपको कॉलेज बुलाया जाएगा रिपोर्ट करने के लिए। ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तो आपका ऑफलाइन जाकर कॉलेज में वेरिफिकेशन कराएंगे, तो ये वाला स्टेप वहां पे हट जाएगा, और आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए मौज काटिए, 3 साल पढ़िए चुपचाप से वहां पर मैं फिर कहूंगा, इस सारी प्रक्रिया में हम आपके साथ रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का चार्ज की जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग में किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर करके, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे, इसी जगह पे खड़े होकर हर चीज डिटेल बताऊंगा आपको। परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वाहियात टाइप के वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो बना रहे हैं, ये क्या कहते हैं, एडमिशन प्रोसेस रिलीज, ये रिलीज अभी जैसे ही शुरू होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जेन्युइन चीजों के साथ रहिए, पैनिकनेस नहीं बताइए, सब कुछ आपको आसानी से समझाया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर 2026 को सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे उनको बेहतर तैयारी हम कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सारी चीजें कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।